धमकी 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 देना है। धमकी देना है। अगर तुम्हारे धमकी में आ जाए, हाँ 16 श्रृंगार करके आ जाए तो वही कमरे में सोना है। कमरे में सोना है, लेकिन सोने का मतलब तुमको नहीं सोना है, यानी सोने का नाटक करना है। नाटक करना है। उसके समझ में आए कि मैं सो गया हूँ। हाँ, सो रहे हैं हाँ और तुम बढ़िया खर्रा बजाना है। ठीक है। और जब वो सो जाए आधी रात को, हाँ तो चुपचाप उठना, सारे जेवर उतार लेना जितने पहने हो। चोरी का काम? चोरी नहीं है, उसको ले जाने की तरकीब है। अच्छा तरकीब है। हाँ, सारे जेवर उतार लेना, उनको बांध लेना और फिर खटिया छोड़ देना, यानी पलंग छोड़ देना। हाँ फिर क्या करूँगा? और ये त्रिशूल उठाना। हाँ कैसे पकड़ोगे? कैसे पकड़ूं? धार धार आगे करो। ये लो। हाँ। और उठ के गुस्से में आकर के दाहिने पैर के जांग में मारना, कप दे मंजरी के? हाँ, इतना घुस जाए, तीनों फना, तीनों फना। महात्मा जी हाँ, चोरी करना तो ठीक है, जेवर चोरी कर लूंगा मैं, सही। लेकिन ये बताओ जब उसके दाहिने जांग में मैं त्रिशूल मारूंगा, हाँ तो इतना नुकीला त्रिशूल है, हाँ, उसके लगेगा नहीं? लगेगा मतलब इसलिए तो मैं तरकीब बता रहा हूँ कि जब चोट दे दोगे तभी हमारा काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये तुमको करना तो करो, नहीं हम जाएं। ठीक है गुरुजी। और इतना करने के बाद मैं चमनिस्तान में मिलूंगा। ये सब काम करके मेरे पास भाग आना, फिर मैं कोई तरकीब सोचूंगा। ठीक है ऐसा ही करूंगा मैं। मधु मंजरी आ रहा है, इसको छिपा दो। आ रही है। हरि ओम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। अरे बाबा जी, हाँ कन्या, मेरी दासी बिल्कुल आने वाली है। भूख लगी है दासी, क्या तुम्हारी अरे दासी इसे है? छुपा दूं राजकुमार को, नहीं तो उसे राज मालूम हो जाएगा। है? राजकुमार को कहीं छुपा दूं। छुपा दो, छुपा दो, छुपा दो, छुपा दो, छुपा दो, मैं भी चलूं। आने दो आज मधु मंजरी को, मैं उससे बात नहीं करूंगा, आने दो। अरे राजकुमार जी, राजकुमार, अरे इन्हें क्या हो गया? ऐसे तो दौड़ के भरभरा के लपट जाते थे, ये नाराज हो गए। अरे सुनो, तुम मुझसे बात नहीं करोगी ना, तो आज से मैं तुम्हारे हाथों का बनाया खाना खाऊंगा और नहीं तुम्हारे हाथों का पानी पीऊंगा और न तुम्हारी पलंग पे आऊंगा। भूख और प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान दे दूंगा मैं। जान दे दोगे? हाँ हाँ जान दे दूंगा। जान देने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए तो अपनी जान मैं खुद दे सकती हूँ। रही बात, क्यों इतना नाराज हो? क्यों नहीं मुझसे बोलोगे? ये बताओ तुम्हारे महल में रहते कितने वर्ष हो गए मुझे? 6 वर्ष हो गए। 6 वर्ष हो गए? हाँ हाँ। और आज तक कभी तुमने 16 श्रृंगार नहीं किया? सुनो मेरी बात। कहो क्या कहना चाहते हो? प्यारी मत मंजरी ए सुमुख सुंदरी, आज श्रृंगार 16 बना लीजिए। हाथ कंगनों माथे पे मेली पर और सुने पे सुंदर मुकुट बांधिए। राजकुमार जी, यही बात यदि पहले बताए होते तो मैं रातों दिन 16 श्रृंगार में रहती, तुम्हें क्यों तकलीफ होती? मैंने कभी तुम्हें 16 श्रृंगार में नहीं देखा है। ठीक है, यदि ये बात है तो ये कौन सी बड़ी बात है? मैं तुरंत 16 श्रृंगार करके आ रही, तब तो बोलोगे। हाँ तभी बात करूंगा, मुझसे वरना बात बात नहीं करो। करूंगा। ठीक है, मैं तुरंत 16 श्रृंगार करके आ रही हूँ। आओ 16 श्रृंगार करके। अब ये 16 श्रृंगार करने के लिए गई है, देखता हूं कैसा 16 श्रृंगार करती है। अखियों को रहने दो,
अखियों को रहने दो, अखियों के आस पास दूर से दिल की बुझती नहीं प्यास, अखियों को रहने दो। राजकुमार जी, कैसी लगती हूँ? दिल खुश हो गया? क्या बात है, आज तुम जितनी अच्छी लग रही हो मैंने कभी तुम्हें इस रूप में नहीं देखा। ऐसा करो, हाँ, अब तुम बिस्तर लगाओ। बिस्तर लगाऊं? हाँ, अब दिल सोने के लिए कहता है। नींद आ रही है। नींद आ रही है। ओह, सोलो सिंगार देख कर नींद आ रही है। अरे ठीक है, मैं बिस्तर लगा। कितनी पागल लड़की है, बिस्तर पे गिरी नहीं कि फौरन नींद आ जाती है। अब ये सो गई है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या बात है, कितनी होशियार है। अपने पैर मेरे पैरों में चढ़ा के रखा कि कहीं मैं भाग ना जाऊं। अब इसके सारे जेवर चुपके चोरी करूं, वरना मैं यहीं पड़ा रह जाऊंगा, अपने देश नहीं पहुंचूंगा। फौरन इसके जेवर चोरी करना चाहिए।
कौन? किशोर, तुम ही कन्हैया, तुम ही चोर। लेकिन ये बात किसी से नहीं बताऊंगी। अपनी अस्मत बचाकर किसी गैर को फंसाऊंगी। मुझे आवाज लगाना चाहिए। दादा! चोर, चोर, चोर! बचाओ! काहे चिल्ला रहे हो? का होएगा? दरबारी, हाँ महतारी, आज रात महल में चोरी हो गई। मेरे सारे जेवर चले गए। तुम पगला गई हो का? महाराज जरा सोचो, ये आपकी बेटी कहती है कि राजमहल में चोरी हो गई। क्या कहा? हमारी बेटी की राजमहल में चोरी? मेरे सारे जेवर चले गए, चोरी हो गई। ठीक है, तुम महल के अंदर जाओ। जाओ, तुम भीतर जाओ। राज दरबारी, यह कसत हुई सोचने वाली बात है। आज तक का तो चोरी न बे तुम्हारी। आज तक हमारे इस अंडमान निकोबार में कोई इंसान नहीं आया। कुछ गड़बड़ी है महाराज। हाँ, कुछ तो है ही। राजमहल में ऐसे बदमाश आइन न पाइन। आओ। गेट पर मैं रहता हूँ। तो आपकी कमी है ना? नहीं साहब, मेरी कमी नहीं है। मैं गेट पर 24 घंटे रहता हूँ और सोता भी नहीं हूँ। फिर बदमाश आए तो कहाँ से आए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब गेट पे रहते हो तो बदमाश आए कहाँ से आए? वही बात का तो मुझको खुद सोचा कि साहब जब मैं सोता नहीं, गेट पर बिल्कुल 24 घंटे ड्यूटी करता। ठीक है राज दरबारी, जो हुआ सो हुआ। आओ हम लोग पता करते हैं वो बदमाश गए तो कहाँ गए। नहीं पता तो करें के परी नहीं ना हमारे लगी कहते गेट पर हमारे रही। आओ, अभी थोड़ी दूर ही गए होंगे। बदमाश अगर मिल के तो गोबरी ढील हो जाएगी। आओ चलते हैं। हाँ चलो आओ। अब मुझे मालूम होता है राजकुमार नहीं आएगा। मुझे यहाँ से भागना चाहिए, नहीं मैं भी फंस जाऊंगा। चल गुरुजी अच्छा, आगे आगे मैं। शाबाश, संभालना है। इसको रखो, वहाँ रखो। यहाँ रख दूं? जल्दी आओ, रखिए जल्दी आओ। राजकुमार जल्दी आओ हमारे पास। ये हमारे पास कुछ साधुओं के कपड़े हैं, इनको पहनो, हमारा चेला बनो। जोगी फकीर बनना पड़ेगा। हाँ, जैसे हम बने, पहनो इसको। ये बंडा पहनो और ये माला संभालो। और बाबा बनने के बाद तुमको बोलना नहीं है, गूंगा बनना है। गूंगा गूंगा बनना पड़ेगा। हाँ, बोलना नहीं है। क्या क्या करवाओगे? हम सब कुछ करवाएंगे जो हमारी मर्जी होगी। अगर मधु मंजरी को पाना है तो इसको पहनो, चेला बनो। और गूंगा बनने के बाद ये जेवर जो छीन के लाए हो, ये चौराहा कौन सा है, इसको क्या कहते हैं? ये धोपघटवा चौराहा। ये गांव धोपघटवा है। दुकान रोड पे लगा के बैठते हैं। एक दुकान परचून की है ना, उनके पीछे खोल लेते हैं। वो आगे, हम पीछे है, और जेवर बेचते हैं। और जेवर का मूल कस्टमर मैं बुलाऊंगा। तुमको खाली बैठना है दुकान के पास, ताक के बैठना। बात मैं करूंगा। चलो तैयारी बना लो, चलो। ये लोग तैयार हो गया। मैं धोपघटवा वाले सुन लो भैया, जिस भाई बहन माता पिता को जेवर लेना है हमारे दुकान पे आओ, बिल्कुल फ्री। हर जेवर मिलेगा आपके पास, मैं बेच रहा हूं, और ले जाइए। है या तू कोई ग्राहक होशियार, इस गांव में अगर कोई होशियार है या तू कोई ग्राहक होशियार, और खरीदे जो होवे सरदार।